हेलो, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। आज के इस सेशन में हम कक्षा 12 इतिहास के जो महत्वपूर्ण मानचित्र कार्य है उसके बारे में बात करेंगे। आपके जो इतिहास का पेपर है उसमें 5 नंबर का मानचित्र संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें 5 स्थान पूछे जाते हैं। उसके अतो में और 5 स्थान दिए होंगे। इस सेशन में हम जो महत्वपूर्ण स्थान है उनके बारे में बात करेंगे। आपके जो 5 नंबर का प्रश्न है वो इससे बाहर नहीं जाएगी। यदि आप इतने मानचित्र याद कर लेते हैं तो इससे बाहर है वो एक भी प्रश्न नहीं जाएगी। यानी इस सीरीज में हम वो आपके 5 नंबर पक्के करेंगे। आपको 2 से 3 बार इन मानचित्र का है वो अभ्यास करना है कि कौन सा स्थान कहाँ पर स्थित है, फिर आपके ये 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। चलिए अपना सेशन शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले जो प्रमुख सिंधु घाटी सभ्यता के पुरातत्व स्थल है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो हड़प्पा सभ्यता स्थल है वो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। जो बनावली है वो हरियाणा में स्थित है। राखी गढ़ी भी हरियाणा में स्थित है। जो कालीबंगा है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में और कोट दीजी भी पाकिस्तान में। चौंदड़ो ये तीनों पाकिस्तान में। धोलावीरा है वो गुजरात में। लोथल भी गुजरात में और नागेश्वर भी गुजरात में। आपको इनका विशेष रूप से ध्यान में रखना है। जो सिंधु घाटी सभ्यता के पुरातत्व स्थल है यानी जो हड़प्पा है वो पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में। जो मोहनजोदड़ो कोट दीजी चौंदड़ो ये भी पाकिस्तान में। कालीबंगा हनुमानगढ़ में। बनावली और राखी गढ़ी है वो हरियाणा में और लोथल धोलावीरा नागेश्वर ये तीनों गुजरात में। आपको इनको विशेष रूप से ध्यान में रखना। ये परीक्षा में हर बार पूछे जाता है। इसके बाद आपके जो दूसरा मैप है वो प्रमुख जो इतिहास से संबंधित स्थल है उनसे पूछा गया। इसमें पहला है ननकाना साहिब जो पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में स्थित है। दूसरा है शाहजहानाबाद जो आपके दिल्ली में स्थित है। और राजगीर है वो बिहार में स्थित है। तामरलिप्टी है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। आपको तामरलिप्टी का विशेष रूप से ध्यान में रखना। ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। मेहरता है वो राजस्थान में स्थित है। राजस्थान के जो नागौर जिले में स्थित है। दूसरा है आपके आगे है पोरबंदर जो गुजरात में है। गिरनार भी गुजरात में और ब्रिगकच्छ है वो भी गुजरात में। इन तीनों स्थानों का आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। उज्जैन है वो मध्य प्रदेश में। सोपारा दौलताबाद और नागपुर है वो महाराष्ट्र में। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। आगे है बीजापुर और हम्पी जो आपके कर्नाटक में स्थित है। और गोलकुंडा है वो तेलंगाना में स्थित है। मुसलीपट्टनम है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। कालीकट है वो केरल में। आपको कालीकट का विशेष रूप से ध्यान में रखना है। ये कई परीक्षा में पूछा गया है। कालीकट और हम्पी इन दोनों में से एक स्थान पक्का पूछा जाता है। और पुआर और तंजावुर ये दोनों तमिलनाडु में स्थित है। इस प्रकार आपको इन जो प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है इनका विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इनमें से आपकी परीक्षा में पक्का प्रश्न पूछा जाता है। आगे तीसरा मैप है आपके जो बौद्ध स्थल है उनसे संबंधित। इसमें पहला आपके लुम्बिनी या कपिल वस्तु जो आपके नेपाल में स्थित है भारत के बॉर्डर के पास ही। और जो श्रावस्ती है वो उत्तर प्रदेश में। कुशीमारा है वो भी उत्तर प्रदेश में। और सारनाथ भी उत्तर प्रदेश में। आपको सारनाथ का विशेष रूप से ध्यान में रखना है। जो बोध गया है वो बिहार में स्थित है। और भरूच है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। और सांची भी मध्य प्रदेश में स्थित है। सांची का आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। सांची मध्य प्रदेश में। और जो हम्पी है वो महाराष्ट्र में स्थित है। और नासिक है वो महाराष्ट्र में स्थित है। अजंता भी महाराष्ट्र में स्थित है। अमरावती है आंध्र प्रदेश में जो आंध्र प्रदेश की राजधानी। और नागार्जुन कोंडा भी आंध्र प्रदेश में। आपको इन बौद्ध स्थलों का विशेष रूप से ध्यान में रखना है। ये आपके 3 मैप है। आगे चौथा मैप है वो राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जो प्रमुख स्थल है उनसे दिए गए। इसमें पहला है लाहौर जो पाकिस्तान में स्थित है। और अमृतसर है वो पंजाब में स्थित है। मेरठ उत्तर प्रदेश में। बरेली भी उत्तर प्रदेश में। आगरा भी उत्तर प्रदेश में। कानपुर भी उत्तर प्रदेश में। और चौरा चौरी भी उत्तर प्रदेश में। बनारस भी उत्तर प्रदेश में। और चंपारण है वो बिहार में। आपको इनका विशेष रूप से ध्यान में रखना। आगे जो साबरमती है वो गुजरात में स्थित है। खेड़ा भी गुजरात में स्थित है। बहारडोली भी गुजरात में स्थित है। और दांडी भी गुजरात में स्थित है। इन स्थलों को आपको ध्यान में रखना है। आगे जो मुंबई है वो महाराष्ट्र में। पुणे भी महाराष्ट्र में। सतारा भी महाराष्ट्र में। और जो वर्धा है वो महाराष्ट्र में यहाँ नागपुर के पास में। और जो कटक है वो ओडिशा में स्थित है। इन ऐतिहासिक स्थलों को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना। आपके जो अगला 5वां मैप है वो 1857 की क्रांति से संबंधित है। इसमें पहला है दिल्ली जो आपके हरियाणा और यूपी के बीच में स्थित है। दूसरा है मेरठ जो यूपी में स्थित है। बरेली भी यूपी में। लखनऊ भी यूपी में। और कानपुर भी यूपी में। आजमगढ़ भी यूपी में। जो आरा या जगदीशपुर है वो बिहार में स्थित है। बैरकपुर है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। ग्वालियर एमपी में स्थित है। और झांसी भी एमपी में स्थित है। आपको ग्वालियर और झांसी का विशेष रूप से ध्यान में रखना। आगे जो सतारा है वो महाराष्ट्र में स्थित है। ये 1857 की क्रांति संबंधित महत्वपूर्ण स्थल है। आपको इनको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। आगे का जो मैप है वो आपके महाजनपदों से संबंधित है। इसमें जो महत्वपूर्ण 16 महाजनपद थे उनका स्थल दर्शाए गए। जो मत्स्य और सूरसेन है वो राजस्थान के क्षेत्र में थे। अवंती है वो इधर आपके आधा गुजरात और आधा मध्य प्रदेश का क्षेत्र। जो पांचाल है वो यूपी के क्षेत्र में थे। और जो मगध है वो बिहार पटना इधर बीच वाले क्षेत्र में थे। जो अस्मक है वो यहाँ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ओडिशा के क्षेत्र में स्थित है। और जो बम्बई है वो महाराष्ट्र में थे। आपको इन जो महत्वपूर्ण 16 महाजनपद है इनका विशेष रूप से ध्यान में रखना है। जो
कंबोज है वो पाकिस्तान में स्थित है, जो सिंधु नदी से। इधर था पेशावर भी पाकिस्तान में और गंधार भी पाकिस्तान में। जो कुरु है वो हरियाणा में स्थित है, यानी कुरुक्षेत्र। और जो दिल्ली है वो हरियाणा और यूपी के बीच में मथुरा है यूपी में स्थित है। आपको इनका विशेष रूप से ध्यान में रखना है। परीक्षा में आपके महाजनपद से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार इस सीरीज में हमने कक्षा 12 इतिहास के मानचित्र से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखे। इनमें से आपके 5 नंबर के स्थान है वो पक्के पूछे जाएंगे। यदि आप चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इन मानचित्र कार्यों का फायदा मिल सके। आपको इनको 4 से 5 बार खाली मैप में भरकर प्रैक्टिस करना ताकि ये आपके इस तरह हो सके। ये 5 नंबर आप पूरे प्राप्त कर सकते हैं और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप से आप इसका 3 से 4 बार अभ्यास जरूर करें।